नमस्ते दोस्तों। साइलेंट फ्रेम्स स्टूडियो प्रेजेंट्स ख्वाबों का मंगा, एक ऐसी कहानी जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उनके लिए जिया भी जाता है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी नज़र डालते हैं पिछले एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में माइक की मांगा एक बार फिर रिजेक्ट हो गई थी और जब उसे लगा कि शायद उसके सपने की कोई कीमत नहीं है, तब एक अनजान लड़की ने सिर्फ उसकी मांगा ही नहीं बल्कि उसके हौसले को भी एक नई उम्मीद दी। और उसी मुलाकात ने एक नई कहानी की शुरुआत कर दी और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। माइक ने धीरे से अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई। पहली बार उसकी आंखों में हार से ज्यादा उम्मीद नजर आ रही थी, जैसे किसी ने उसके अंधेरों में खामोशी से एक छोटा सा दिया जला दिया हो। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से बोलता है, शायद मेरी कहानी उतनी भी बेकार नहीं जितना मैं समझ बैठा था। शाम की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को छूकर गुजर रही थी और उसी वक्त दूसरी तरफ एक लड़की अपने हाथों में पकड़ी उस मांगा के कवर को देख रही थी। उसकी उंगली धीरे से उस नाम पर रुकती है, जैसे वो सिर्फ एक नाम नहीं, उस नाम के पीछे छुपे इंसान को महसूस कर रही हो। वो धीरे से फुसफुसाती है, माइक। उसे तब तक ये एहसास नहीं था कि एक छोटी सी मुलाकात दो जिंदगियों की कहानी का पहला पन्ना बन चुकी थी। अगली सुबह हर दिन की तरह वैसी ही थी और वही हल्की सी ठंडी हवा जो हर रोज की तरह गलियों से गुजर रही थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन कल की शाम ने दो लोगों के अंदर कुछ बदल दिया था। माइक अपने घर से बाहर निकला। उसके कदम तो चल रहे थे, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। कल तक जहां सिर्फ रिजेक्शन की आवाज गूंजती थी, आज वहां एक नई उम्मीद ने खामोशी से अपनी जगह बना ली थी। लेकिन उस उम्मीद के साथ एक अधूरा सा सवाल भी चल रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल का एक पन्ना खोला हो और बिना पढ़े ही बंद कर दिया हो। वो धीरे से खुद से बोलता है, वो लड़की सिर्फ एक अजनबी थी या मेरी कहानी का अगला चैप्टर। माइक को हर दिलचस्प पल अपनी कहानी का हिस्सा बना लेना पसंद था और इसलिए वो उस अनजान मुलाकात को भी अपनी मांगा के पन्नों में हमेशा के लिए उतार देना चाहता था, मानो जैसे वो उस पल को कभी भूलना ही ना चाहता हो। उसी वक्त गांव के दूसरे कोने में वो लड़की भी अपने रास्ते पर चल रही थी। उसके हाथ में अब भी वही मांगा थी, जैसे वो सिर्फ एक किताब नहीं, कल की यादों का एक हिस्सा हो। चलते चलते वो अचानक रुक जाती है, धीरे से मांगा का कवर देखती है। उसकी आंखों के सामने कल वाली बेंच का मंजर फिर से जिंदा हो उठता है। एक लड़का जो हार मान चुका था, लेकिन फिर भी अपने सपनों को छोड़ नहीं पा रहा था। वो धीरे से खुद से बात करते हुए बोलती है। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी नहीं थी, जैसे उसके अंदर बहुत सी अनकही बातें थी, पर शायद कभी किसी ने सुना ही नहीं। दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, कोई वादा नहीं, कोई वजह भी नहीं, लेकिन दोनों के दिल में एक ही नाम बार बार लौटकर आ रहा था। लेकिन उन दोनों को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ दिन उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला थे। और शायद ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जो एक सपने की तकदीर बदल देती। लेकिन सवाल ये है, क्या दो अजनबी सिर्फ कुछ मुलाकातों में एक दूसरे की जिंदगी बदल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा अजनबी आया है जिसने बिना जाने आपको बदल दिया हो? मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि माइक और उस लड़की की ये कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।